हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। हर बार मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए आ जाता हूं। दोस्तों, छोटा सा मेरा ये ध्यान कक्ष है। इसमें मैं रूबरू होके आपसे बात करता हूं। आप मेरे पास, मैं आपको सिर्फ 1 घंटा दे सकता हूं। आप कितनी ही दूर से आते हो, आपको अपना होटल लेना होगा। मेरे पास रुकने का यहाँ पे कोई भी जरिया नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल हैं, गूगल पे आप ट्राई कीजिए। मैं नहीं कहता कि मैं कोई होटल रिकमेंड करूंगा, नहीं, आप अपने आप ट्राई कीजिए। मेरा छोटा सा रूम है और सभी से मैं एक एक करके सबसे मिलता हूं। मेरे पास 2 दिन 3 दिन रुकने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अनाहत नाद सुनने के बाद में मैं 20 मिनट की समाधि करवाता हूं। वैसी ही समाधि आपको घर पे करनी है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप मेरी परेशानियां और बढ़ा रहे हैं। खुद तो परेशान होते ही हैं आप, मेरी परेशानियों को भी आप बढ़ा देते हैं। पूरे दिन में सिर्फ एक समाधि होती है। यूं सोचो कि बस हम बैठे रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे, नहीं। आपको परमात्मा में डूबना होगा, सर्वोच्च की तरफ बढ़ना है। वहां मौन में होगा। विधि मैं बताऊंगा, चलना आपको है। यूं कितनी ही बातें करते रहें, बात नहीं बनेगी। हम हर किसी के रिवाज को देखते हुए, हर किसी की धारणाओं को देखते हुए ऐसे बात नहीं बनती है। अनाहत नाद को सुनने के बाद में असली अनाहत नाद को का फल जो लेना है आपने, वो घर में बैठ के लेंगे, वो आप अपने कार्य क्षेत्र पे लेंगे। 1 घंटे का मैं टाइम देता हूं सबको। बहुत से लोग मेरी क्यू में हैं, बहुत से लोग मेरे इनलाइटनमेंट की साधना कर रहे हैं। उस अनाहत नाद को सुनने के बाद में 3 महीने तक आपको मेरे सुपरविजन में आपको उसको सुनना होता है। आपके फोन के प्रश्नों के जवाब दूंगा फोन पे आपको, पर यहां अपना समय नष्ट मत करें। आप सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिए मुझे, और फिर 3 महीने तक घर पे आपको समाधि करनी होती है। यदि मैं आपके साथ 2 या 3 दिन तक बैठा रहूंगा, यदि मैं आपके पास 1 दिन बैठा रहूंगा, बाकी किसी को टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखा होगा आपने, मेरे खूब खूब देखा है ये चीज। 2 लोग बैठे हैं मेरे पास, तो दोनों ही नहीं बोलते, दोनों ही अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात नहीं करते हैं, तो फिर हमें समय बर्बाद होता है। तो हमारा डेली रूटीन बाधित नहीं होना चाहिए आपके आने से। आप ऐसे आओ कि जैसे पानी पे चल के आए हो, और ऐसे ही लौट जाओ, किसी को कोई परेशानी ना हो, तब बात बनती है। यह अनाहत नाद हर किसी के लिए नहीं है। यह अनाहत नाद तो लाखों में से एक के लिए होता है, पर मैंने इसको इस तरह डिजाइन किया है, हर कोई सुन सकता है इसको। क्या पता कब कौन सा द्वार खुल जाए, क्या पता कब कर्मों के द्वार खुल जाएं। तो आपको खूब सोच समझ के आना होगा। आप भी परेशान ना हो और हम भी परेशान ना हो। एक बात आती है कि गुरुजी, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अनाहत नाद का भी चल जाएगा, जितना है उतना चल जाएगा, पर मेरे ऊपर कम से कम भार मत डालिए। आप उस भार को सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो खुले हृदय से दिया जाता है। तो संसार को आपने साधना है, आपको तो गुरु की मदद करनी चाहिए। और यदि आप ही गुरु को परेशानी देंगे तो बात कैसे बनेगी, और मुझे ही परेशान करेंगे आप, तो फिर आप घर पे कितना परेशान करते होंगे किसी को, शायद हमें पता नहीं चलता। पर कहीं ना कहीं अपने आप को संभालिए, अपने होश को जगाइए। उस होश में आपको पता लगेगा हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे पास, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे पास ना ठहरने का कोई व्यवस्था है। आपको इतनी आपकी जेब अलाउ करे कि आप होटल ले सकें, इतनी आपकी जेब अलाउ करे कि आप गुरु के लिए कुछ कर सकें।
तभी बात बनती है, अन्यथा तो ऐसी बात नहीं बनेगी। अनहद की जो फीस है, इस अनहद में इतना तो खर्चा हो जाता है, आपके ईयर प्लग, आपकी मालाएं, आपकी और बहुत सी चीजें होती है। और लगातार 20 साल से मैं यही 1100 रुपए इसलिए रखे हैं कि किसी पे भार ना पड़े ज्यादा। इतने का तो एक पिज्जा नहीं आता है। और कहाँ हम दुनिया को साधने, कहाँ हम अपने आप को साधने अपने भीतर जा रहे हैं। वो अनाहत नाद बहुत प्यारी चीज है। सतगुरु हर किसी के लिए नहीं उसको देता था, पर यहां आप सबके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। कम को ज्यादा समझना और अपने आप को भी परेशान मत कीजिए और मुझे भी परेशान मत कीजिए। ये तो मौन की यात्रा है, ठीक है। हरिओम तत्सत।